क्यों दोस्त, आप भी इंडिकेट इंग्लिश के लिए परेशान हो रहे हैं? और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि इसके 18 एमसीक्यूज हैं। इस बार जो एमडीकेट हुआ इसके अंदर मेरे 16 एमसीक्यूज थे। एमडीकेट इंग्लिश को अगर आप बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हो और अपने लिए प्रॉपर डेटा ढूंढना चाहते हो तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो तमाम डेटा शेयर करूंगा जिसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उन तमाम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाएं और फ्री ऑफ कास्ट हर एक चीज को अपने लिए डाउनलोड कर लें। लेकिन इससे पहले जल्दी से एक नजर दौड़ाते हैं कि इन लिंक के द्वारा क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है और कौन सी चीज आपके इंडिकेट इंग्लिश सिलेबस के किस एस्पेक्ट को बेहतर तरीके से कवर करेगी और कौन सा डेटा आपने पहले कवर करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बाद के लिए छोड़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर का बताऊं तो वीडियो लेक्चर यहाँ मैंने जो लिंक दिया है वो सर नसीर अब्बास सर के वीडियो लेक्चर का नोट है। ये उन्होंने इंडिकेट स्पेशल क्लास के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाई थी। स्टार या किड सीरीज के वीडियो लेक्चर के मुकाबले में मैंने नसीर अब्बास सर की वीडियो लेक्चर आपको इसलिए सजेस्ट की है कि एक तो ये बड़े कंसाइज है। ऑन एवरेज तकरीबन 20 मिनट की एक एक लेक्चर है और सिर्फ 40 लेक्चर के अंदर इंडिकेट का ज्यादातर जो सिलेबस है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसी तरह नसीर अब्बास सर की ये वीडियोज ये मैंने खुद भी देखी थी और इस बार जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने सिर्फ नसीर अब्बास सर की ये वीडियो देखी थी और कुछ मैंने और लेक्चर देखे थे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन ज्यादातर मैंने जो इंग्लिश का सिलेबस कवर किया था वो मैंने इसी नसीर अब्बास सर की वीडियो से कवर किया था। और इस बार जो दो एमसीक्यूज मेरे गलत थे वो वोकेबलरी से थे और वोकेबलरी की तैयारी मेरी 0% थी क्योंकि मैंने की ही नहीं थी। नसीर अब्बास सर इस वीडियो के अंदर वोकेबलरी की प्रिपरेशन नहीं कराते इसीलिए मैंने वोकेब पे इतना फोकस नहीं दिया था तो मेरे वही वोकेबलरी के दो एमसीक्यूज ही खराब हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वोकेबलरी बहुत ही आसान आती है एमडीकेट के अंदर। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट लगाते हो तो वो वोकेबलरी के एमसीक्यूज भी आप ठीक कर सकते हो। लेकिन स्पेशली जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है और इसी तरह जो आर्टिकल का टॉपिक है वो नसीर अब्बास सर ने बड़े अच्छे से कवर किया है। यहाँ आर्टिकल के टॉपिक में तो स्पेशल बात नसीर अब्बास सर की ये है कि ये आपको सिर्फ आर्टिकल का यूज नहीं बताता बल्कि वो आपको ये पॉइंट्स भी बताता है कि कहाँ कहाँ पर हमने इन आर्टिकल का यूज नहीं करना और जहां आपको ये रूल्स पता होने चाहिए कि ये वाले पॉइंट कहाँ कहाँ हमने यूज करने हैं तो वहां ये पॉइंट भी बड़े जरूरी है कि आपको ये भी पता हो कि कहाँ कहाँ ये आर्टिकल यूज नहीं होते और यही नसीर अब्बास सर आपको बताते हैं। इसी के साथ नसीर अब्बास सर की वीडियो में एक और खूबी ये है कि ये बड़े सिंपल है। बजाय इसके कि ये ग्रामर के डीप रूल आपको बता दे ये सिंपल से एक ट्रिक वगैरह आपको बता देता है और वो जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो इंसान को बड़ा आसान लगता है। जैसे यहाँ अगर आपको मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात बताऊं तो जनरली तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट आपस में पूरा है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर पूरा नहीं है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन नसीर अब्बास सर वो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के चक्कर में पढ़ने के बजाय वो सिंपल आपको बता देता है कि ब्लैंक के आगे आपने देखनी है, अगर वहां नाउन है तो आपने ये लगाना है, अगर वहां वर्ब है तो आपने ये लगाना है। तो इस तरह इन ट्रिक की मदद से वो जो डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो जितने भी बिगिनर है या जो समझते हैं कि हमारा इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनके लिए तो ये स्पेशल रिकमेंडेशन है कि आप नसीर अब्बास सर की वीडियो लेक्चर को फर्स्ट देखें और इसके बाद इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने रानी मैम का वो 60 रूल का पीडीएफ भी दिया है। ये मैंने खुद से रानी मैम के वो 60 रूल्स लिखे हैं। 12 घंटे की उसकी वीडियो है, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से अपने लिए ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें और ये बाहर प्रिंट कर दें। मैंने रानी मैम के तमाम रूल यहाँ लिखे हैं। एक तो उसका वो पीडीएफ है जो कि स्लाइड का है, वो जो 60 रूल का स्लाइड उसने बनाए हैं वो स्लाइड का पीडीएफ है। तो उसके अंदर ये एक्चुअल रूल्स नहीं है, ये रूल्स वो वीडियो लेक्चर के दौरान बताती है और ये रूल्स मैंने उसके वीडियो लेक्चर से लिखे हैं। और वो जो 60 रूल्स वो बताती है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक और अच्छी बात आपको ये मिल जाएगी कि जहां कोई रूल या टॉपिक उसने बताया और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको सब हेडिंग के फॉर्म में लिखा है। तो क्लियर आपको पता चलेगा कि यहाँ से आगे ये नया रूल स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ रानी मैम जो वीडियो लेक्चर के दौरान जो एग्जांपल बोर्ड पे कराती है वो भी मैंने इस नोट्स के अंदर लिखी है। इसी तरह अगर लेक्चर के दौरान वो कोई वोकेबलरी डिस्कस करती है तो वो वोकेबलरी भी मैंने इसी के अंदर लिखी है। तो बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन रानी मैम की ये 60 रूल्स आपने तब कवर करने हैं जब एक मरतबा आप किसी टीचर से या इसी सर नसीर अब्बास सर से ये वीडियो लेक्चर आप एक मरतबा देख लो। इसी के साथ जो सर सलमान वहीद का केमिकल ग्रामर है वो भी सीनियर बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि ग्रामर रूल्स के लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन अगेन बता रहा हूँ ये आप तब देखें
जब एक मरतबा आप ये रूल किसी टीचर से पढ़ लें। यहाँ तक अगर आप नसीराबाद सर और रानी मैम को फॉलो करते हैं या सर सलमान अल वहीद की बुक को साथ में फॉलो करते हैं तो ज्यादातर रूल तो आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ एक एस्पेक्ट जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो है टेंसेस का, क्योंकि टेंसेस के अंदर वो हमें तो बेसिक रूल तो बता देते हैं, ये अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि अगर हमारे पास ब्लैंक्स आ जाए तो फिर उस ब्लैंक्स में हमने कौन सा टेंस लगाना होता है। यहाँ एक बात है, तरुण सर की एक वीडियो है, 5 घंटे की वीडियो है, वो वीडियो मैंने इस बार इंडिकेट के लिए देखी थी, वो अगर आपके पास टाइम है तो वो वीडियो देखे। बाकी भी उसने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन तरुण सर के वीडियो में एक मसला ये है कि हर एक लेक्चर 3 और 4 घंटे से ज्यादा की है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ अगर आप विलिंग है तो एक स्टेप मैं आपके लिए ले सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी वीडियो के अंदर ये जो टेंसेस के एमसीक्यूज वाले पॉइंट है वो मैं खुद आपको कवर करके बता दूं, तो आप कमेंट करें कि यस टेंसेस की वीडियो शुरू करा दी जाए। इंशाल्लाह मैं टेंसेस पे एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम ये बात सीखेंगे कि कुछ गिवन पॉइंट से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन से सेंटेंस के अंदर हमने कौन सा टेंस यूज करना है। इसी के साथ नेक्स्ट जो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लिंक दिया है वो है पंक्चुएशन मार्क का। पंक्चुएशन मार्क्स इंडिकेट सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए मैंने ये छोटी सी पीडीएफ दी है, तकरीबन 8 पेजेस की ये पीडीएफ है और रूल इसके अंदर बड़े क्लियर लिखे हैं। हर एक पंक्चुएशन मार्क के जितने भी रूल है वो सारे डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल। तो यही पीडीएफ आप अपने लिए देख ले, इंशाल्लाह पंक्चुएशन मार्क आपके यही से क्लियर हो जाएंगे। आखिर में हमारे पास रह जाती है वोकेबलरी। वोकेबलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ सर सलमान अल वहीद की वोकेबलरी की बुक है, पीडीएफ के फॉर्म में उसी का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप 2 to 3 वर्ड्स डेली अपने लिए देखा करें तो इंशाल्लाह आपकी वोकेबलरी कवर हो जाएगी। इसी तरह एक सजेशन वोकेबलरी के लिए ये भी दी जाती है कि जो एफएससी की बुक है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसमें लेसन के एंड पर जो वोकेबलरी गिवन होती है आप वहां से उन वोकेबलरी को तैयार कर ले, तो वोकेबलरी वाला साइड भी आपका वहां से कवर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं वोकेबलरी पे एक डिटेल वीडियो बताऊं, आपके साथ ये पॉइंट बताऊं कि वोकेबलरी को लोग तैयार कैसे करते हैं, मैं खुद अभी वोकेबलरी पे किस तरह फोकस करता हूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दें, मैं जल्द ही उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए ले आऊंगा।